हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक है बोर्ड मास, जिसमें थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी। जो बच्चे अगर क्लास नहीं देख पाए होंगे या कहीं किसी कारण से मतलब मिसमैच हुई होगी, तो उसमें थोड़ा सा आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे। इसको थोड़ा सा समझना है आपको। ये कैलकुलेशन में काम में आता है, हर एक टॉपिक पे आता है ये। ठीक है कि हमें मैंने बताया भी था कि पहले क्या करना है, पहले गुणा करना है, पहले भाग करना है, क्या करना है। एक बार इसको और समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चंस होते थे, तो पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बोर्ड मास में हमारे रहते थे। ये अभी से 10-12 साल पहले की बात है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब आपके ब्रैकेट से, डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से। अब एक नया शब्द भी जुड़ा है, और नया शब्द उसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम बोलते हैं वी, या विनकुलम बार बोलते हैं, या सीधे सीधे भाषा में समझोगे इसको हम बार बोलते हैं। जो आपका बार लगा हुआ होता है, ये बार पे एक बनाएंगे टॉपिक हम। ठीक है कि बार क्या होता है। आपने देखा होगा कभी ऐसा लिखा रहता है कि 0.03 और यहाँ पे लिखा हुआ है बार, या कभी ऐसा लिखा हुआ 0.123 और इसमें सिर्फ 23 पे बार लगा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है 0.24 और दोनों पे लगा हुआ है। ये सब क्या होता है, इसके ऊपर एक क्लास होगी। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्या कि इसमें बोर्ड मास में हमारा क्या रोल रहता है। चलो देखते हैं। मैंने बताया था इस बीओ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ। क्या होता है, तो ब्रैकेट ऑफ मतलब आपको कोष्टक हटाना है। इसका मतलब सीधे सीधे समझो कि पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। जो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था, जो इसके अंदर बार आते हैं। बार मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसा निशान लगा हो, इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद डी से होता था डिवीजन, याद होगा सभी को। फिर उसके बाद एम से मल्टीप्लीकेशन। फिर आपका क्या आता है, तो फिर आपका आता है नेक्स्ट एडिशन। एडिशन इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। पहले बार हटाना है, फिर ब्रैकेट हटाना है, फिर आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, क्या है क्वेश्चन। अब देखो, एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाएं, लेकिन जो भी चीजें आती हैं, इसमें से जो भी चीजें आती हैं, हमें पहले उसको सॉल्व करते जाना है। एक और चीज आप समझो, पहले हम पढ़ा करते थे कि एक बड़ा कोष्टक होता था इस तरीके का, फिर उसके बाद एक मंझला कोष्टक होता था, मीडियम ब्रैकेट इस तरीके का, फिर सबसे छोटा कोष्टक होता था इस तरीके का। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना है, इस टॉपिक में इस चीज में भी ध्यान देना है। जब भी ऐसा रहेगा, ऐसे एक ब्रैकेट है, फिर एक ऐसा ब्रैकेट है, फिर ऐसा ब्रैकेट है, तो हमें क्या करना है, हमें अंदर से सॉल्व करते हुए निकलना है। छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इसके बाद इसको सॉल्व की हुई कंडीशन, फिर इस पे, फिर इस पे। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपका ब्रैकेट लगा है और ये लगा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मान लो कि 24 डिवाइड बाई इतना लिखा है बस। अब उसके बाद क्या आ गया, आपका आ गया आपका मजेदा कोष्टक बीच वाला। ठीक है, ये आ गया, और इसके अंदर आपका लिखा हुआ है 64 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2। या अभी यहाँ पे कर लेते हैं हम कि इनटू में 2। ठीक है, ये कर लिया, प्लस प्लस का हमने यहाँ पे कितना कर लिया है, प्लस कर लिया हमने 8, और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आपका मझला कोष्टक है और ये बड़ा वाला कोष्टक। अब समझना, इसके बाद आपका एक छोटा कोष्टक भी आ गया बीच में। छोटा कोष्टक आ गया और इसमें लिखा हुआ है आपका, मान लो कि 16 डिवाइड बाई 2 इंटू में 4, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि पहले आपको ब्रैकेट हटाना है बाहर वाला, कि आप यहां पहले डिवाइड करने जाओगे। आपको शुरुआत करना है सबके अंदर से। तो सबसे अंदर कौन सा होता है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये छोटा ब्रैकेट है। अभी आपको इससे मतलब नहीं है, इस 24 से मतलब नहीं है। अभी आपको मतलब किससे है, इस वाले ब्रैकेट से। इस वाले ब्रैकेट से भी मतलब नहीं है कि उसके इसके अंदर एक और ब्रैकेट है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, इस ब्रैकेट का मतलब होता है, इसे यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इसका इससे गुणा, इसका इससे इनटू या मल्टीप्लाई। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस पे लगाएंगे बोर्ड मास, इस पे लगाएंगे। तो मुझे बताओ, इसके अंदर कहीं बार दिख रहा है आपको, आप बोलोगे नहीं।
इसके अंदर ब्रैकेट ऑफ दिख रहा है, भैया वही करने की तो कोशिश कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को हटाने की तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है डिवीजन, मतलब भाग देना। तो इसके अंदर कहीं भाग है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, 16 और 2। तो पहले हमने 16 में 2 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, और यहाँ कितना बचा है 4। क्लियर इतनी बात। फिर देखो, फिर आपका डिवीजन के बाद क्या आया, मल्टीप्लीकेशन, वही बचा ही है, 8 चौके 32, कितना बचा है तो 32। अब आपका ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। यहाँ पे क्या था 8, तो 8 गुणे 32, इधर लगा हुआ है प्लस, ये है आपका 2 इंटू में 8, यहाँ पे 64 डिवाइड, और ये कौन सा था, तो ये मझला वाला ब्रैकेट बचा हुआ है। छोटा वाले ब्रैकेट से निकल के हमारे पास क्या आ गया 32। अब ये वाली कंडीशन बची है, और बाहर क्या बचा हुआ है, तो 24 डिवाइड बाई, और ऐसा कुछ। अब हमारी दूसरी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि भैया छोटे को तो सॉल्व कर लिया, अब किसको समझाया जाए, तो अब समझाया जाए मझले को, क्योंकि डायरेक्ट हम बाहर वाले को सॉल्व नहीं करेंगे, छोटे से बाहर फिर उससे बाहर, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो देखो जरा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी कंडीशन है, यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। पहले हम 8 में 2 का गुणा नहीं करेंगे, पहले हम 64 में 8 का डिवीजन करेंगे। तो इसको हमने डिवाइड किया, तो 8 8 64 आया 8, इंटू में कितना बचा था तो 2, प्लस यहाँ 8 इंटू कितना बचा था 32। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका कितना निकल के आया, तो 8 दूनी 16, प्लस, और ये कितना निकल के आया, तो 6 1 24 और 25, कितना आया 256। 256 निकल के आया है। 16 में से इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 272, इतना ही हो रहा है, 6 12 2 1 5 6 7, ठीक 272। अब आपका ये मझिला ब्रैकेट पूरा सॉल्व होके कितना निकल के आया है, तो ये निकल के आया 272। इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे कितना था आपका, तो यहाँ पे था 24 डिवाइड बाई, ये आपका पूरा किसमें था, बड़े ब्रैकेट में। अब आपके पास कुछ बचा है नहीं, आपके पास 24 है, डिवीजन है, और क्या है 272 है। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ बार कहीं है नहीं, ब्रैकेट कहीं है नहीं, डिवीजन की बात आई है, डिवीजन है, और उसके अलावा कुछ है नहीं। इसका मतलब इसका आंसर निकल के क्या आ गया, तो 24 डिवाइड बाई 272। इसको कर लेते हैं, काट के देख लेते हैं। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, किसमें, आपको मैंने बताई थी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, विभाज्यता के नियम में, कि कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट के दो अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी नंबर 4 से कटेगी। लेकिन उसमें एक और रूल था 8 के लिए क्या था कि लास्ट के अगर 3 अंक 8 से कटते हैं, तो पूरी नंबर भी 8 से डिवाइड होगी। आप देखो 272 8 से डिवाइड होती है, 8 3 24, कितना बचा 3 और 2 8 दूनी सॉरी कितना बचा था 32, 8 चौके 32, और ये कितना हो रहा है, तो 8 3 24। आपका आंसर निकल कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा 3/34। मेरे ख्याल से ये सारी चीज यहाँ तक ही समझ में आई होगी, ठीक है। पहले आपको क्या करना, ये सारे रूल्स लगेंगे, लेकिन सारे रूल्स किसके अंदर लगेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लगेंगे। किसके अंदर लगेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लगेंगे। बात समझ में आ रही है। चलो एक आध क्वेश्चन बार वाले भी देख लेते हैं कि बार का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। एक नोट करना आप, ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखा हुआ है 14 इंटू 1/3, ठीक है, और उसमें लिखा है आपका ब्रैकेट के अंदर है 15, फिर कितना है +11 -8 +9, और इसमें लगा हुआ है बार। इसमें क्या लगा हुआ है, बार। अब देखो बार का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बार का कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि कभी भी आपको अगर यहाँ डिवीजन भी होता तो पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, बार। मतलब आपका नियम क्या बोलता है कि पहले भाग देना है फिर प्लस करना है, लेकिन अगर यहाँ पे भाग होता तब भी हम पहले भाग नहीं देते, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्लस करते। इसलिए सबसे पहले क्या आता है आपका, तो बार। बात समझ में आ रही है। यहाँ हालांकि आपका माइनस है, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे तो क्लियर होगा। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 9 है और 8 है। 9 और 8 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 17, तो ये हो गया आपका 17 माइनस यहाँ कितना है 11, और यहाँ कितना है 15 प्लस, और ब्रैकेट है। इनको हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट की बाहर की संख्या को अलग ही रखेंगे, ये लास्ट में काम में आएंगे, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस पूरी कंडीशन में कहीं पे अगर गुणा भी होता, कहीं अगर भाग भी होता, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवीजन,
कुछ भी होता, लेकिन सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते, इसको। इन दोनों से पहले ये आता, ब्रैकेट तो है ही, ब्रैकेट तो हमारा फाइनल मोटो है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं पहले उसको सॉल्व करना है, लेकिन लड़ाई मेन उसके अंदर है कि शुरुआत कहां से करें। तो अंदर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से भी पहले क्या आएगा आपका, तो वो आएगा बाहर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हुआ, 15 और 11। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बाहर है क्या, नहीं है, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो पहले क्या होगा आपका, तो प्लस होगा। 15 और 11 26, 26 में से हम 17 घटाते हैं तो कितना आता है आपका, तो आता है 9। कितना निकल के आता है, 9। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो लगा है इनटू, यहाँ पे कितना लिखा है 1/3 और यहाँ कितना लिखा है 40। क्लियर है, 3 से आपका 9 कटेगा कितनी बार, 3 बार, 40 तिया 120, इसका आंसर होगा कितना होगा, तो 120। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मेरे कहने का मेन उद्देश्य अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर ये तो पहले भी करते थे, ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर लगे ना लगे, ये प्लस तो पहले भी करते क्योंकि माइनस है, तो पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, तो वो तो वैसे ही जोड़ते हैं। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि अगर माइनस की जगह में डिवीजन भी लगा होता तो पहले हम 11 को 8 से भाग नहीं देते, पहले हम किसको सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम बाहर को सॉल्व करते हैं। फाइनल मोटो हमारा क्या रहता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट को तो हटाना ही है, लेकिन पहले हम इस पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का। एक हमारा क्वेश्चन है, ये अच्छा है थोड़ा सा, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 24, फिर उसके साथ में है प्लस और एक ब्रैकेट लगा है, ये मझिला वाला ब्रैकेट है, फिर 36 माइनस का 8 इनटू, फिर ब्रैकेट है 20 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन लिखा है, प्लस लिखा है, डिवीजन है, डिवीजन 2। क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू 13 माइनस 11, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, और ये ब्रैकेट आपका छोटा वाला क्लोज है, उसके बाद मझला वाला क्लोज है। क्लियर, इतना क्वेश्चन है आपका। 24 प्लस ये कौन सा है, तो मीडियम ब्रैकेट है, फिर 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 डिवीजन 2 इंटू 30 माइनस 11। इसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। चलो अब हमारा मोटो क्या है, मैंने बताया सारी चीजें इसी में क्लियर होंगी, बहुत ध्यान से समझना। हमारा मोटो है पहला ब्रैकेट हटाना, तो ब्रैकेट ये भी है और ये भी है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। क्या बताया है, पहले कहां शुरुआत करेंगे, तो छोटे वाले से, ब्रैकेट तो हटाना ही है, इससे तो अभी मतलब ही नहीं है, इस नंबर से 24 से तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी पिक्चर के बाहर है। हमें कहां से शुरू करना है, तो हमें ब्रैकेट, इससे भी अभी मतलब नहीं, पहले मतलब किससे है, तो इससे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो चीज मैं बोल रहा था वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले क्या करना है, तो पहले करना है डिवाइड 5 में से 2 का। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होती, इसको रखा देते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे इतने पे, डिवाइड के बाद क्या आता है, तो गुणा, मल्टीप्लीकेशन। 2 में से 13 का पहले गुणा होना चाहिए, फिर माइनस 11 होना चाहिए, यही है बोर्ड मास। लेकिन यहाँ पे क्या है, 13 और 11 इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो बार। मैंने यही चीज बोली थी कि यहाँ पे आके रूल कहाँ पे पहले करेगा, तो पहले सॉल्व करना है बार को। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 13 और, भले यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे इंटू, इससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले किसको सॉल्व करना है, तो बार को। और 13 में से पहले हम 11 को माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। भले यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले आता है। देखिए अगर ये बार नहीं लगा होता, अगर ये वाली डंडी नहीं होती, ये नहीं होती, तो पहले 2 में से 13 का गुणा होता। लेकिन अगर यहाँ पे बार लगा हुआ है तो पहले गुणा नहीं होगा, पहले क्या होगा, तो पहले हमें बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 में से पहले 11 माइनस होगा, तो आप बोलोगे कितना आएगा, तो 13 में से 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 2 इंटू, ये बचा, फिर 2 है, डिवाइड है, 5 है, 20 है, माइनस है, ये आपका छोटा वाला ब्रैकेट है। अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि पहले यहाँ पे डिवाइड होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे डिवाइड होगा, पहले डिवीजन आता है। तो देखो 5 में से क्या 2 डिवाइड होता है, 5 में 2 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, -5, इसको इस तरीके से न लिख के इसको लिख देते हैं इस तरीके से, एक ही बात है, बटे में, इनटू में कितना आ गया आपका, ये वाला 2। अब 2 में से 2 कट तो सकता है, कट गया, कितना बचा, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका बचा 15।
मेरी बात ध्यान से समझना, मेन कॉन्सेप्ट यही था आपका। पहले छोटे वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करके पहले हमने बाहर को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया, और इस पूरे ब्रैकेट से आंसर निकल के कितना आया तो आप बोलोगे 15। अब आते हैं बाहर। बाहर क्या बचा था, तो आपका बचा था 36 माइनस का 8 इंटू यहाँ पे कितना बचा था तो 15। ये हो गया। ये वाला ब्रैकेट आपका किसका था, तो मझिला कोष्ठक जिसको बोलते हैं, मीडियम ब्रैकेट पे। और यहाँ बाहर क्या था तो 24 प्लस, ये लास्ट में आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ माइनस पहले कि इंटू पहले, तो आप बोलोगे माइनस है लास्ट में, ये रहा माइनस, इंटू पहले है तो पहले हम गुणा करेंगे। तो 15 में 8 का गुणा किया तो कितना आया, तो आया 120। यहाँ कितना है 36, ये हो गया माइनस का, ये कोष्ठक के अंदर, और यहाँ पे कितना है 24 प्लस। 36 में से 120 घटाएंगे तो ये जो भी आंसर निकल के आता है, अब ये हम समझेंगे जब नंबर सिस्टम करेंगे। वैसे सिंप्लीफिकेशन का भी एक पार्ट है, जब भी हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है। 36 में से हमने 120 घटाया तो घटेगा तो 120 में 36 ही, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी निशान उसका होता है। बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली है, निशान किसका होगा तो माइनस का। अब देखो 120 में हम 36 घटाएंगे तो आपका बचेगा 84। कितना बचेगा 84, तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये किसका बचेगा, माइनस का। अब एक चीज और समझना है आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपको ये समझना है कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस और माइनस का इंटू करते हैं जब भी ये आपस में आते हैं तो हमेशा निशान किसका आता है, माइनस का। तो 24 माइनस 84, आंसर कितना होगा तो माइनस का 60। कितना आएगा आंसर, तो माइनस का आपका 60। क्लियर है इतनी बात, सारी चीजें हो गई हैं इसके अंदर। पहले हमने यहाँ से शुरुआत करी है, पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट से, सबसे छोटे कोष्ठक से, फिर मीडियम से, फिर बड़े पे, सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट तो खैर फाइनल मोटो है। ये सारी प्रोसेस लाइन से चलना है। मेरे ख्याल से ये 3-4 क्वेश्चन जो भी किए हैं, सारी चीजें इसमें क्लियर आपकी हो गई होंगी।